जेईई 2024 का ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का बालक बहुत ही आसान है, हर बच्चा इसे बना सकता है, अच्छे से ट्राई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक भी मालूम है तो ये बन जाएगा। बताते हैं बालक तुमको, बताते हैं यहाँ पर ये जो जेड है ना, ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है कि इसका जो है ना, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जेड पे डिपेंड कर रहा है बालक। इसका रियल पार्ट जीरो है। रियल पार्ट जीरो मतलब ये जो है ये प्योरली इमेजिनरी है। हम लोग जानते हैं अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बालक जीरो हो, अगर उसका रियल पार्ट जीरो हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का सम उसी के कॉन्जुगेट के साथ जीरो हो जाता है। वही यहां पर हम काम किए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका सम इसी के कॉन्जुगेट के साथ जीरो कर दिए, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी था, यानी कि इसका रियल पार्ट जीरो था। ये तो कर सकते हैं। अब यहां पर देखो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यार जेड पर हम कॉन्जुगेट को छोड़ देते हैं ना, जेड पर हम बालक कॉन्जुगेट को छोड़ देते हैं, और -2 आयोटा का कॉन्जुगेट +2 आयोटा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ जेड पर कॉन्जुगेट छोड़ते हैं और यहाँ पर +2 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब आगे एलसीएम लिया जाए, यहाँ पे एलसीएम लिए दोनों प्रोडक्ट होगा, इधर भेज दिए 0 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यार यहाँ पर जेड बार आ गया। फिर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -2 आयोटा जेड हो गया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -2 आयोटा जेड बार हो गया, और ये मल्टीप्लाई हुआ, यानी -2 आयोटा -4 हो जाएगा, है ना। ये -4 हो जाएगा। तुम करके देखना। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यार जेड बार, फिर ये दोनों +2 आयोटा जेड, और फिर ये दोनों बालक +2 आयोटा जेड बार, है ना। और फिर ये और ये मिलके फिर से -4 आ गया, = 0। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया बालक। ये और ये दोनों बालक कैंसिल हो गया। देखो ये -4 और ये -4, -8, इसको 0 से इस साइड भेजे तो ये +8 बन गया। और ये देखो ये क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर होता है, जानते हो ना बालक, जेड इंटू जेड बार = मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड का स्क्वायर। बस इसको मोड जेड के स्क्वायर से रिप्लेस किए, यहां भी वही है, तो ये हो गया 2 इंटू मोड जेड का स्क्वायर। इस 2 से इसको अगर हम लोग कैंसिल करा दे तो अपने पास मेरे भाई मोड जेड का वैल्यू जो आया ना, मोड जेड का वैल्यू तुम देख पा रहे हो कि 2 आ गया। मोड जेड तो हम लोग निकाल लिए, है ना, मोड जेड तो निकाल लिए। अब सवाल कैसे बनाए, मोड जेड आ गया, अब सवाल कैसे बनाए, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है बालक, कि ये जो है ना, ये जिसका हमें वैल्यू निकालना है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं बालक। ये जो है जेड -6 + 8 आयोटा, है ना, ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना बालक, ये मोड जेड प्लस 6 + 8 आयोटा का मोड के बराबर होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ये ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है बालक। यही है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये आता है तो कोई बच्चा इस क्वेश्चन को तुरंत निपटा देगा, है ना, क्योंकि ये तो हम लोग निकाल लिए ना बालक। देखो ये तो हम लोग निकाल लिए, 2 आ गया, और इसका वैल्यू, इसका मोड निकालना मतलब 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 36 + 64, तो ये 100 बना, है ना, 36 + 64, ये 100 बना, तो 100 से बाहर 10 निकला, यहां से 10 और यहां से बालक 2, है ना। ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा ये 12 हो सकता है। 10 + 2 कितना बालक, 12 हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे पास 12 आया बालक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वो 12 था।